हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम अपने हीप प्लेलिस्ट का यानी कि प्रायोरिटी क्यू के प्लेलिस्ट का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। ठीक है, और ये लीड कोड नंबर 1962 है। मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, बट आई एम प्रिटी श्योर ये काफ़ी इजी लगने लगेगा। ठीक है, अब पहले तो मैं ये बताऊँगा कि क्यों प्रायोरिटी क्यू मन में आया, कैसे आपके भी मन में प्रायोरिटी क्यू आ जाएगा इस क्वेश्चन को पढ़ने पर, है ना। प्रैक्टिस से तो आएगा ही, बट आपको पता भी होना चाहिए कि वाई प्रायोरिटी क्यू, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का नाम है रिमूव स्टोन्स टू मैक्सिमाइज द टोटल, सॉरी टू मिनिमाइज द टोटल। ओके, रिमूव स्टोन्स टू मिनिमाइज द टोटल। तो पहले तो देख लेते हैं किसने किसने पूछा है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, सेल्सफोर्स, नेटफ्लिक्स, है ना। आगे बढ़ते हैं, इनपुट और आउटपुट देखकर समझते हैं कि आउटपुट क्या है, कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखो पाइल्स मतलब क्या है ना, ये सारे स्टोन्स दे रखे हैं। पाइल नंबर 0 में 5 स्टोन है, पाइल नंबर 1 में 4 स्टोन है, पाइल नंबर 2 में 9 स्टोन है। ठीक है, और k इज इक्वल टू 2 मतलब 2 ऑपरेशन दे रखा है। ठीक है, और हर एक ऑपरेशन में आपको क्या करना है, हर एक ऑपरेशन में आपको ये करना है कि आप किसी भी पाइल को चुनोगे, है ना। किसी भी पाइल को चुनो, मान लेते हैं आपने 4 को चुना, आप ना इसका हाफ उड़ा सकते हो, इसके हाफ स्टोन आप निकाल के फेंक सकते हो। तो फेंक दिया आपने तो कितने बचेंगे, 4/2, 2 बचेंगे ना। तो यहाँ पर अब 2 बच जाएगा। ठीक है, अब एक ऑपरेशन आपने कर लिया, एक और ऑपरेशन बचा हुआ है। अब तो आपने किसी को भी चुन लिया, मान लेते हैं आपने 5 को चुना, तो 5 को चुना, 5 को हाफ कर दिया तो 2 बचा, तो यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आप ऑपरेशन 0 हो गया, मतलब अब आप कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते हो। अभी देखो तो कितना है टोटल स्टोन्स, 2 प्लस 2, और ये है 9 प्लस 9, कितना हो गया, 13, है ना। 13 हो गया, यानी कि इतने स्टोन्स बचे हुए हैं। बट क्वेश्चन में ये है ना कि आपको मिनिमम नंबर ऑफ स्टोन्स चाहिए। स्टोन्स 13 है, लेकिन देखो मेरा आंसर 12 है, तो 12 कैसे आया होगा वो देखते हैं, है ना। 12 कैसे लाया, हमें तो कम से कम स्टोन चाहिए, तो 12 कैसे लाया होगा वो देखते हैं। ठीक है, इसको हटा लेते हैं पहले। ठीक है, अब देखो कि आप देखो, जब आपको टोटल स्टोन्स निकालने हैं, है ना, जब टोटल स्टोन्स निकालने हैं तो देख रहे हो सबसे फ़ायदा मुझे कब होगा, जो सबसे बड़ा स्टोन है ना भाई उसको ही कम कर दो, क्योंकि जब बाद में ऐड करोगे ना तो वही बड़ा वाला बंदा ना मेरे स्टोन्स के काउंट को बढ़ा देगा। वही तो मेरा दुश्मन है, मुझे मिनिमम काउंट्स चाहिए स्टोन्स के, और जो सबसे बड़ा वाला बंदा है वही दुश्मन है मेरा। तो सबसे बड़े वाले को ही पकड़ के छोटा कर देते हैं ना। सबसे बड़ा कौन है भाई, 9 है, तो 9 को पकड़ा, 9 को हाफ कर दिया तो 4 बचा, 9/2 4 हुआ। एक ऑपरेशन हमने कर लिया। ठीक है, तो 9 को यहाँ काट के हमने क्या कर दिया, बना दिया 4 बना दिया, चलो ठीक है। उसके बाद एक ऑपरेशन और बचा हुआ है। ठीक है, किसको, सबसे बड़ा बंदा कौन है, 5 4 4 में 5 बड़ा है, 5 को उठाया, इसका हाफ कर दिया, 5/2 और 2 आ गया, है ना। तो काट के यहाँ पर 2 कर दिया। ठीक है, ऑपरेशन 0 हो गया हमारे पास, कितने हो गए, 2 + 4 + 4 12 हो गए। देख रहे हो, 13 हमें मिला था इससे पहले, तो वो तो गलत था, ज़्यादा था, उससे कम मिल गया हमें 2, है ना। तो देखो अभी समझाते वक्त ही आपको सोल्यूशन समझ में आ गया ऑलरेडी, कि हर बार क्या करना है, सबसे बड़े वाले पाइल को उठाओ, है ना, उस पर अटैक करो, है ना, उस पर अटैक करो, है ना, पाइल/2 मार के। ठीक है, और ऑपरेशन कितने करने हैं वो काउंट रख लेंगे यहाँ पर, है ना, इसको -1 करते रहेंगे। ठीक है, तो अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, 5 4 2 था ना, देखो 5 4 2 था, नहीं 5 4 9 था, सॉरी 5 4 9 था। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास 2 ऑपरेशन है तो हम 2 बार कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है, 9 है। तो आप क्या करोगे, पहले इटरेट करोगे, फिर ढूंढोगे भाई कौन सा सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर 9 है, उसको आपने हाफ कर दिया, 4 आ गया। ठीक है, इसको मैंने काट के यहाँ 4 कर दिया, एक ऑपरेशन में बचा है। फिर आप क्या करोगे ना, फिर आपको सबसे बड़ा नंबर चाहिए, तो फिर आप इटरेट करोगे, स्टार्टिंग से स्टार्ट करोगे। भाई सबसे बड़ा नंबर कौन है, 5 है, ठीक है, 5/2 किया, इसको काट के मैंने 2 कर दिया, ऑपरेशन मेरा 0 हो गया, खत्म हो गया। तो देख रहे हो बार बार आप इटरेट कर रहे हो, क्या बार बार आप इटरेट करके बार बार मैक्सिमम नंबर ढूंढोगे, ऑब्वियस है वो ब्रूट फोर्स तरीका है ना, वो ब्रूट फोर्स तरीका है ऑब्वियसली। तो क्या बार बार आप हर एक ऑपरेशन के लिए इटरेट करोगे, है ना, मतलब के टाइम्स आप बार बार इटरेट करोगे, k×n हो जाएगा फिर तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। के टाइम्स आप बार बार इटरेट कर रहे हो मैक्सिमम निकालने के लिए, k×n हो जाएगा। ठीक है, और तो ये हमारे मन में एक और आता है, चलो एक काम करते हैं, सॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, 5 4 9 था ना, 5
4 9 था, चलो ठीक है, मान लिया सॉर्ट कर दिया इसको, तो क्या हो जाएगा 4 5 9। तो मुझे पता है कि हाँ लास्ट वाला सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, है ना। ये हमने सॉर्ट कर दिया इसको असेंडिंग ऑर्डर में, तो लास्ट वाला सबसे बड़ा एलिमेंट होगा। तो चलो ठीक है भाई, k इज इक्वल टू 2 है ना, ओके। सबसे बड़ा एलिमेंट लास्ट में होगा, डायरेक्ट उसको उठा लिया ओवन टाइम में, है ना। तो 9/2 हो गया, 4 मिल गया। इसको हटा के मैंने 4 कर दिया, लेकिन भाई देखो अभी ऑपरेशन 1 बचा है और ये अनसॉर्टेड है, क्योंकि हमने तो 9 को मॉडिफाई कर दिया ना, फिर से अनसॉर्टेड। तो क्या फिर से सॉर्ट करोगे क्या इसको? ठीक है, फिर से सॉर्ट करोगे क्या? तो क्या हो जाएगा, सॉर्टिंग में क्या होता है, वो एन लॉग एन होता है, और k टाइम्स सॉर्ट करोगे, k क्रॉस एन लॉग एन हो जाएगा। बहुत महंगा नहीं हो गया ये? ब्रूट फोर्स तरीका है, बनाना ज़रूर वैसे भी, ठीक है, मिस मत करना, उस सोल्यूशन से भी बनाना, बार बार सॉर्ट करो, ठीक है। तो ये तो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, ठीक है। और ये के एन वाला भी सोल्यूशन खुद से ट्राई करना, सिंपल ही है, हर बार मैक्स निकालना है और उसको घटाना है, ठीक है। तो यार अब ये दोनों अप्रोच तो हमने देख लिया, तो इससे बेटर अप्रोच कोई है क्या? तो आप एक चीज़ ध्यान दे रहे हो, जब भी हमारा क्या था 5 4 9 था ना, जैसे मान लेते ये हमारा अरे है, हमको क्या चाहिए ना, हर बार मैक्सिमम एलिमेंट चाहिए, है ना। जब मॉडिफाई करा 9 को तो क्या बन गया था, 5 4 2 बन गया, नहीं 5 4 4 बन गया था, है ना। हमें फिर मैक्सिमम चाहिए, ठीक है। तो बार बार मैक्सिमम एलिमेंट चाहिए या बार बार मिनिमम एलिमेंट चाहिए, और मुझे ना हर बार ओवन टाइम में चाहिए, ठीक है। तो याद करो एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो मैक्सिमम या तो मिनिमम जो है ना ओ ऑफ वन टाइम में दे देता है। कौन है वो? हीप, प्रायोरिटी क्यू। ये इसीलिए तो यूज़ होता है ना, प्रायोरिटी क्यू इसीलिए तो यूज़ होता है कि ये मैक्सिमम या मिनिमम ओवन टाइम में दे देता है। तो मैक्सिमम देगा तो ये पक्का मैक्स हीप रहा होगा, और अगर मिनिमम दे देगा ओवन टाइम में तो मिन हीप रहा होगा। हर बार टॉप में मिनिमम एलिमेंट होगा, इसके टॉप में मैक्स एलिमेंट होगा, इसके टॉप में मिन एलिमेंट होगा, ठीक है। तो ये तो पता चल गया कि अच्छा दैट्स वाई हीप, वाई हीप, तो ये तो पता चल गया दैट्स वाई हीप, है ना, ऊपर से पता चल गया आपको। यहाँ तक क्लियर है? अब देखते हैं कि हीप से कैसे बनाएंगे। ऑलमोस्ट हमारा सोल्यूशन आ चुका है, नहीं भी बताऊँगा आगे तो आप बना लोगे, इतना मुझे पता है, ठीक है। बट फिर भी मैं समझाऊंगा और उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग एस्टिमेट करेंगे, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन को अभी तो हम समझ चुके हैं, और हमें ये पता चल गया कि हमें हर बार क्या चाहिए, सबसे बड़ा एलिमेंट चाहिए हमें हर बार, क्योंकि मैं उसी को टारगेट करना चाह रहा हूँ। सबसे बड़ा एलिमेंट हर बार चाहिए, तो सबसे बड़ा मतलब मैक्सिमम एलिमेंट हर बार चाहिए, तो मतलब मैक्स हीप यूज़ करेंगे, है ना। ये भी तो एक क्वेश्चन है ना कि कौन सा हीप यूज़ किया जाए, और वैसे मैक्स हीप यूज़ करेंगे। तो एक काम करते हैं, सिंपल सा यहाँ पर एक मैक्स हीप बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा मैक्स हीप हो गया, इसका नाम पी क्यू रख देते हैं, पी क्यू बोलते हैं प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। चलो ये तो कर लिया, और मैक्स हीप में मुझे सारे स्टोन्स को डालने पड़ेंगे स्टार्टिंग में, है ना। सारे स्टोन्स को स्टार्टिंग में डालने पड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसे नीचे सबसे छोटा एलिमेंट होगा, मैक्स हीप है ना, तो सबसे ऊपर सबसे बड़ा एलिमेंट होगा 4 5, और यहाँ पर 9 आ गया, सबसे टॉप में सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, क्योंकि ये मैक्स हीप है। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे आते हैं, मैंने क्या बोला, हमारे पास कितने ऑपरेशन है, 2 ऑपरेशन है, ठीक है। तो 2 ऑपरेशन करते हैं, है ना। सबसे पहले मैंने क्या बोला, अच्छा हाँ, आपको तो टोटल सम निकालना है ना, और वो मिनिमम होना चाहिए। तो अभी स्टार्टिंग में सम एक काम करते हैं ना, निकाल लेते हैं, 5 + 4 + 9, है ना। 5 + 4 + 9 कितने हो गए, 18 हो गए। यानी कि हमारा टोटल सम तो 18 है स्टार्टिंग में, वर्स्ट केस में। अब हमें घटाना है 2 2 ऑपरेशन करके, ठीक है। टोटल सम तो 18 है, 2 ऑपरेशन है हमारे पास, हमें इस सम को कम से कम करना है। चलो ठीक है ना। मैक्स हीप में 2 ऑपरेशन कर सकते हैं, चलो ठीक है। हमने सबसे टॉप बड़े एलिमेंट को हमें चाहिए, तो वो तो मिल जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम मैक्स हीप है तो टॉप वाला ही सबसे बड़ा एलिमेंट होगा। तो मैंने क्या किया, 9 को पॉप कर लिया, ठीक है। 9 को पर अटैक मारा तो 9/2 करा इसको, और ये वापस 4 हो गया। इसको वापस मुझे हीप में डालना पड़ेगा। तो वापस जब हीप में डालूंगा तो हीप की क्या खासियत होती है, वो खुद को रीअरेंज करके टॉप में सबसे बड़े एलिमेंट को डाल देता है। तो जब वापस इस 4 को मैं डालूंगा हीप में, तो हीप रीअरेंज हो जाएगा, ठीक है। हीप रीअरेंज हो जाएगा तो हीप कुछ ऐसा दिखेगा, अब 4 4 5 हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पर 5 आ जाएगा, 4 4, ठीक है। रीअरेंज कर लिया इसने खुद को, बढ़िया। यहाँ तक क्लियर है? इसको हटाते हैं, एक ऑपरेशन और बचा है अभी हमारे पास, ठीक है। लेकिन देखो आपने 9 को क्या बना दिया, 4 बना दिया, है ना। 9 को 4 बना दिया, तो हमने कितना रिमूव किया, 9/2 रिमूव किया ना, है ना। तो सम से 9/2 हटा देंगे, तो सम से 18 जो था ना,
उसमें 9/2 हटा भी तो देंगे क्योंकि हमने 9/2 हटा दिया है अभी ना, इतने स्टोन्स हटा दिए हैं। तो -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14 हो जाएगा। तो चलो ठीक है, बढ़िया, हमारा सम कम हो रहा है। एक ऑपरेशन और बचा है ना। तो एक ऑपरेशन में क्या बोल रहा था मैंने, सबसे बड़े एलिमेंट को हर बार चुनो। तो अब वैसे मैक्स सी पे तो टॉप में सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, तो टॉप में मैंने 5 को निकाल लिया, 5 पर अटैक किया मैंने, 5/2 स्टोन्स हटा दिया मैंने। तो बचा क्या भाई, 2 बचा। कितने स्टोन्स हटाए, 5/2 है ना। तो 14 - 2 हटाया मैंने, तो क्या बच गया, 12। और ये जो 2 बचा है वापस से इसको हीप में डाल देते हैं, है ना। हीप में डाल देंगे तो हीप खुद को रीअरेंज करेगा। टॉप में सबसे बड़ा एलिमेंट होगा 4 इधर आ गया, और सबसे नीचे सबसे छोटा एलिमेंट 2 यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो हमारा ये भी काम ख़त्म हो गया, है ना। ये भी हमने कर लिया, ठीक है। और हमारा सारा ऑपरेशन ख़त्म हो चुका है, 2 ही ऑपरेशन थे, और सम हमारा देखो क्या हो चुका है, 12। यही हमारा आंसर था, है ना। कितना सिंपल सा था यार, ठीक है, समझ में आ गया। बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ टफ था नहीं इसमें, है ना। एंड आई होप हीप का नाम सुनते ही आपको बिना देखे बना लेना चाहिए इस कोड को, है ना। बस हीप आपके मन में अगर आ गया तो डायरेक्ट बना लो कोड को, ठीक है। इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। स्पेस तो वही है जो भी एलिमेंट टोटल एलिमेंट डाल रहे हैं इसमें O(n) लगेगा स्पेस। टाइम की बात करते हैं, देखो टाइम पे ध्यान देना है यहाँ पर। देखो हमने पहले क्या किया, 5 4 जो और जो 9 था ना, पहले तो हमने इससे मैक्स हीप बनाया, मैक्स हीप बनाया, ठीक है। तो देखो अभी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे ना, मतलब कुछ तरीके हैं जिससे मैक्स हीप ना, एक अरे से मैक्स हीप O(n) में बन सकता है, ठीक है ना। जिस तरह अभी ग्राफ का मेरा प्लेलिस्ट है ना, 2 प्लेलिस्ट है, एक क्वेश्चन वाला प्लेलिस्ट है, कंसेप्ट वाला प्लेलिस्ट है। तो मैं भी प्रायोरिटी क्यू का भी सेम करूँगा। ये तो क्वेश्चन वाला प्लेलिस्ट चल रहा है, कंसेप्ट वाला जब प्लेलिस्ट होगा ना तब बताऊँगा डिटेल में कि अरे से भी मैक्स हीप बन सकता है O(n) टाइम में। अभी बस जान लो इसको, चलो ठीक है। तो हमने जब ये काम किया ना, तो O(n) हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है। उसके बाद याद करो हम क्या कर रहे थे, हर बार मैक्स हीप से एक एलिमेंट निकाल रहे थे, टॉप एलिमेंट, तो O(n) लगेगा क्योंकि भाई वो तो टॉप में है हर बार। लेकिन उस पर ऑपरेशन करके वापस डाल भी रहे थे, तो वापस फिर क्या हो रहा था, हीप रीअरेंज हो रहा था, है ना। हीप रीअरेंज हो रहा था, तो उसमें क्या लगता है, O(log(n) लगता है, ठीक है, O(log(n), ठीक है। और कितने बार कर रहे हैं, हर बार मतलब k बार कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ पर। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, O(n + k × log(n). ये समझ में आ गया, है ना। हीप में जो रीअरेंजमेंट हो रहा है ना, उसमें log(n) टाइम लगता है। हीप के डिटेल पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा ये, है ना। हीप का कॉन्सेप्ट वाला जब प्लेलिस्ट बनाएंगे तो समझ में आएगा वो log(n) कैसे लगता है, बट ये पता होना चाहिए अभी आपको, ठीक है। तो ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, सिंपल, हमने जो स्टोरी लिखी थी इसी स्टोरी को कोड में कन्वर्ट करते हैं। बिल्कुल सेम स्टोरी सुनाते सुनाते कोड करेंगे ताकि हर एक लाइन का मतलब आपको समझ में आए, ओके। तो चलो कोड करते हैं। तो चलो इसका कोड कर लेते हैं। क्वेश्चन तो सिंपल है, समझ में आ गया वो क्वेश्चन, ठीक है। हम डायरेक्ट आ जाते हैं अपने कोड पे। मैंने क्या बोला, सबसे पहले तो यार हमेशा की तरह ये निकाल लो, है ना, n निकाल लिया। उसके बाद मैंने क्या बोला था, एक प्रायोरिटी क्यू डिफाइन करेंगे, प्रायोरिटी क्यू यानी कि मैक्स हीप, है ना। प्रायोरिटी क्यू इंटीजर का प्रायोरिटी क्यू, उसका नाम PQ रखा है मैंने। और ये बाय डिफ़ॉल्ट है ना मैक्स हीप ही होता है ये, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट मैक्स हीप होता है। और अगर आपको देखना है प्रायोरिटी क्यू को डिफाइन करने के क्या क्या तरीके हैं, उसके लैम्डा ऑपरेटर्स कैसे लिखते हैं, है ना, कंपैरेटर फंक्शंस कैसे लिखते हैं, तो वो मेरे गिटहब रिपोजिटरी में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमने प्रायोरिटी क्यू डिफाइन कर लिया और ये बाय डिफ़ॉल्ट मैक्स हीप है, ओके। अब मैंने क्या बोला था, प्रायोरिटी क्यू में डालना है सारे एलिमेंट्स को। तो फॉर इंट i = 0, i <n i++, ठीक है, pq.push piles of i, है ना। और याद करो मैंने क्या बोला था कि सम भी निकाल ही लेते हैं ना स्टार्टिंग में ही। सम टोटल सम मेरा कितना है उसमें घटाते रहेंगे, सम प्लस = piles of i। तो इसी लूप में दोनों काम कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, हमने प्रायोरिटी क्यू बना लिया। पहला स्टेप क्या था स्टोरी का, मेक प्रायोरिटी क्यू, ठीक है, एंड फाइंड सम ऑल्सो, ठीक है, सम, ओके। ये हमारा पहला स्टेप है। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि के ऑपरेशंस करने हैं ना, चलो ठीक है, के ऑपरेशंस कर लेते हैं। i = 1, i < k, i++, के ऑपरेशंस करने हैं। क्या कर रहे थे भाई, सबसे पहले मुझे सबसे बड़ा एलिमेंट चाहिए जिसको निकालना है ना। तो सबसे बड़ा एलिमेंट कौन होगा, जो सबसे टॉप पे होगा, क्योंकि मैक्स हीप है भाई, है ना। तो pq.top वाला सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, उसको पॉप तो कर लो पहले, है ना। पॉप कर लिया, निकाल लिया उसको, ठीक है। रिमूव कितना करना है, रिमूव कितना करना है, मैक्स एलिमेंट बाई 2 रिमूव करना है, ठीक है,
मैक्स एलिमेंट बाई 2 रिमूव करना है। तो अब वैसे सम से भी इतना रिमूव हो जाएगा, सम में माइनस कर दिया रिमूव को, इतना सम से भी हटा दिया हमने। ओके, और मैक्स एलिमेंट को में रिमूव हटा दिया हमने, तो मैक्स एलिमेंट क्या बन जाएगा, मैक्स एलिमेंट माइनस इज इक्वल टू रिमूव, है ना। ठीक है, ये हमारा मैक्स एलिमेंट हो गया, चेंज हो गया ना, उसमें हमने बाई 2 किया। तो अब वापस से पी क्यू में वही पुश कर देंगे, है ना। मैक्स एलिमेंट यहाँ पर हमने चेंज कर दिया ना, यहाँ पर अटैक मार दिया उस पर। ठीक है, कितना रिमूव करना था, बाई 2, और अटैक यहाँ कर दिया, इतना हटा दिया मैक्स एलिमेंट से, उसको वापस से पुश कर दिया। यहाँ तक क्लियर है। लास्ट में हमारा आंसर सम में होगा, और क्या, सम को भी अपडेट करते चल रहे हैं ना। ठीक है, तो और ये हमारा हमेशा सही आंसर निकलेगा क्योंकि हम हर बार सबसे बड़े एलिमेंट को चुन रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स सी, रन हो जाना चाहिए। आई डोंट थिंक कुछ हमने गड़बड़ करी है। ग्रेट, सबमिट करके देखते हैं। लेट्स सी। ग्रेट, इंडीड वी हैव पास्ड ऑल द टेस्ट केसेस, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। कोई भी डाउट होता है प्लीज़ रेज इन द कमेंट सेक्शन, और ट्राई टू हेल्प यू आउट। और आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आ चुकी होगी। मैंने बोल दिया है कि ये जो तरीका है ना, ये तो मैंने बना दिया प्रायोरिटी क्यू, ये n log n तरीके से हो गया, बट और भी तरीके होते हैं जो n/n में भी बन जाते हैं। ठीक है, और हाँ, एक इतना ना करके आप डायरेक्ट ऐसे भी प्रायोरिटी क्यू को डिफाइन कर सकते हो, मुझे अच्छा लगता है ऐसे। ये प्रायोरिटी क्यू है ना, इसी में ऐसे कर दो, बिगिन पाइल्स और एंड ऑफ पाइल्स, है ना, ऐसे भी हो जाएगा ये, है ना। और यहाँ से इसको हटा दो, वो डायरेक्ट वहाँ प्रायोरिटी क्यू बन जाएगा, और यहाँ मैंने सम निकाल लिया। बात एक ही है, मैं बता रहा हूँ कि ये सब भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यार ठीक है, कोई डाउट होता है प्लीज़ रेज करना कमेंट में, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।